हेलो एवरीवन। अभी हम डेमो करेंगे ट्रू सेंडर व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर के लिए, जो मैंने अभी स्क्रीन पे ओपन कर रखा है। इसका अपना जो मेन यूज रहता है वो एक साथ बल्क में मैसेज करने के लिए है कि मल्टीपल नंबर से आप बल्क में मार्केटिंग कर सकें, इमेजेस के साथ में, पीडीएफ के साथ में। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं वन बाय वन आपको सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेन आप अगर डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल दिखती है, कितने टोटल मैसेज सेंड हुए हैं, कितने पेंडिंग फेल, सब कुछ यहाँ पे। हमने कितने टेम्पलेट बना रखे, कितनी कैंपेन गई है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा रहता है डिवाइस का, कि आपके जो भी नंबर है जिनसे आपको मैसेज करना है वो आप क्रिएट इंस्टेंस में आइए, यहाँ पे अपना नेम या फिर नंबर टाइप करो और क्रिएट पे क्लिक कर दो। उसके बाद में शो क्यूआर करना होता है और फ़ोन के लिंक डिवाइस में जाके आपको अपना नंबर स्कैन करना है। जैसे आप नंबर स्कैन करेंगे वो इस तरीके से रेडी आ जाएगा। ये पहला स्टेप था। फिर आपको जाना है टेम्पलेट में। आप पहले से देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 टेम्पलेट बने हुए हैं। सेम ऐसा ही आप यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट बना सकते हैं, जिससे बार बार मार्केटिंग करते टाइम आपको बनाना नहीं पड़े कुछ भी नया टेम्पलेट। ठीक है, हमने यहाँ पे जैसे नेम दे दिया कुछ भी XYZ। ये हमारे लिए है क्योंकि ये किसी को शो नहीं होता है। ठीक है, इसे हम डिसाइड कर रहे हैं अपने लिए। यहाँ पे हम XYZ जैसे टाइप कर रहे हैं तो ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए, कस्टमर को नहीं शो होता है। तो आप अपना टेम्पलेट का नेम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रहता है कि मैसेज किस टाइप का है। सिंपल मैसेज है, टेक्स्ट विद मीडिया फाइल्स है, जैसे इमेजेस होती है हमारी मल्टीपल, तो वहाँ पे आप टेक्स्ट विद मीडिया यूज करेंगे। इसके अलावा जैसे पोल और पोल विद मीडिया भी बहुत चल रहा है, तो आप इसे भी काम में ले सकते हो। पोल विद मीडिया में ये हो जाता है कि हम अपना क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं कस्टमर से। जैसे मैं पूछूं आर यू इंटरेस्टेड इन ट्रू सेंडर सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया येस और नो का। ठीक है, तो आप जैसे उनमें से कोई भी बटन चूज करेंगे वो हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में रिसीव्ड मैसेज में सारे रिप्लाई भी शो हो जाएंगे कि आपने क्या आंसर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा टेम्पलेट बन जाएगा। यहाँ आपको बटन और बटन विद मीडिया भी दिखेगा, पर हमें ये यूज़ नहीं करना है क्योंकि आपको पता है अभी जब से व्हाट्सएप ने खुद का मेटा की सर्विस देना शुरू किया है, उन्होंने बटन अलाउ नहीं किया है बाकी अदर टूल्स में। तो हमें इसमें 4 फंक्शन यूज़ करने होता है, टेक्स्ट विद मीडिया, या फिर पोल विद मीडिया, यही हमें यूज करने हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे टेम्पलेट बनने के बाद में। हमारा थर्ड स्टेप रहता है सेंड मैसेज आइकन। यहाँ पे आके हमने जो भी मार्केटिंग मैसेज करना है यहाँ से हम शुरू करेंगे। जैसे मान लो पहले मैंने ले लिया टेम्पलेट। दूसरा ऑप्शन है इंस्टेंस। इंस्टेंस में वो आता है कि हमने कौन सा नंबर स्कैन किया है, हमें वो सेलेक्ट करना है। जैसे आपने यहाँ पे 3-4 नंबर सेलेक्ट कर रखे हैं, तो आप मल्टीपल जैसे ऐसा ले लिया, या फिर एक टाइम में एक ही नंबर से मार्केटिंग रन करनी है तो आप एक चूज कर सकते हैं। वैसे इस सॉफ्टवेयर का बेस्ट फीचर यही है कि आप एक साथ मल्टीपल कैंपेन लगा सकते हो। मान लिया आपने 5 नंबर स्कैन कर रखे हैं तो आप एक साथ 5 नंबरों से कैंपेन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका नंबर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है, अगला ऑप्शन रहता है कि आप अपने कॉन्टैक्ट अपलोड करें। यहाँ कॉन्टैक्ट के लिए हमने 2 ऑप्शन दिया है, मैनुअल इंपोर्ट और इम्पोर्ट का। मैनुअल में आप कोई भी टाइप के नंबर्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ट्रायल के लिए एक नंबर ऐड कर रही हूँ, ऐसे ही सेम आप अपने नंबर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके नंबर्स के आगे कंट्री कोड नहीं लगा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, सारे नंबर्स के आगे एक साथ कंट्री कोड अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैं यहाँ पे शो करवा देती हूँ आपको। जैसे हमारा नंबर आ गया, फिर यहाँ पे इंसर्ट कंट्री कोड, जैसे ही हम ये अप्लाई करेंगे हमारे नंबर के आगे कंट्री कोड आ गया। दूसरा ऑप्शन रहता है इम्पोर्ट का, कि अगर आपके पास कोई भी टाइप की एक्सेल सीट है आप उसे चूज कर सकते हैं। बस सिंपल है, एक्सेल में फर्स्ट कॉलम में नंबर रख दो। अगर सिर्फ नंबर रखना है तो नेम विद नंबर रखना है तो पहले कॉलम में नेम आएगा, सेकंड में नंबर आएगा। ठीक है, उसी को आपको चूज कर लेना है। और एक्सेल में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपका वो नंबर वाली सीट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जैसे नंबर यहाँ आ रखे और अगर नेम होता तो वो नेम यहाँ पे आ जाता आपका। ठीक है, फिर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ हमारी वो टेम्पलेट जो हमने चूज कर रखा है वो आ गया। अगर हमें कभी भी नेम का फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ मैसेज बॉक्स के ऊपर यूज कॉलम करके आइकन दिखेगा, यहाँ आप ये नेम का फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। ठीक है, और ये ही सेम नेम का फॉर्मूला आपको कैप्शन के साथ देना हो। ये फोटो है, इसमें एड कैप्शन लिखा है, यहाँ देना हो तो यहाँ पे भी आपको यूज कॉलम का आइकन शो होता है। आप यहाँ पे नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ नेम का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे हर कस्टमर को हेलो XYZ, हेलो पुष्पा, हेलो अतिक, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये हम कर देंगे यहाँ पे नेम के साथ। फिर हमें स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे कैंपेन का एक नेम दे देना है। जैसे हम नेम दे के सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, ये कैंपेन शुरू हो गया है। और व्यू बटन पे व्यू रिपोर्ट है, यहाँ पे जाके हम अपना रिपोर्ट चेक कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे दिखा रहा है विव रिपोर्ट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से हमें ये दिखा रहा है सेंट 1 फेल 0 पेंडिंग 0। अगर आपके कोई भी मैसेज फेल या पेंडिंग में जाते हैं तो वो भी सारे आपको यहाँ शो हो जाएंगे नंबर्स ऑफ। यहाँ पे आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, एक्सेल के अंदर। यहाँ ये होने के बाद में हमारा अगला स्टेप रहता है कि लास्ट यहाँ जाएंगे रिसीव्ड मैसेज में। अगर हमें कोई भी पर्सन रिप्लाई करेगा तो सारे रिप्लाई हमें रिसीव्ड मैसेज में मिल जाते हैं कि किस पर्सन ने हमें कितने बजे रिप्लाई किया था, क्या रिप्लाई किया था। इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग करके ऑप्शन रहता है। सेटिंग में हम डिले डिसाइड करते हैं कि हमारे एक मैसेज के बाद में कितने सेकंड का ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। जिसे 10 सेकंड डाल दिया, 20 सेकंड डाल दिया, जो कि नंबर ब्लॉक को कम करता है। यहाँ पे आपने 10 से 15 ले लिया, एवरेज 20 से 25 भी ले सकते हैं हम। फिर यहाँ पे क्या आता है, ये स्विच अकाउंट आता है। स्विच अकाउंट में हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया 50, उसके बाद क्या होगा कि जो भी हमारे नंबर स्कैन है, मान लो 3 नंबर स्कैन थे, तो पहले नंबर से 50 मैसेज आएंगे, फिर अगले से 50 जाएंगे, फिर अगले से 50 जाएंगे। ऐसे ही एक दूसरे से रोटेट होते रहते हैं। ये भी ब्लॉक को कम करने के लिए यूज में लेते हैं। फिर यहाँ पे स्लिप मोड, इसमें क्या होता है कि आपने यहाँ पे डाल दिया, सपोज आपने 50 डाला है और फिर यहाँ पे हमने किया है 120। इसका मतलब हो गया कि हमारे एक नंबर से 50 मैसेज आएंगे, ठीक है। उसके बाद में कंप्लीट सॉफ्टवेयर हमारा 120 सेकंड के लिए रुक जाएगा, मतलब 2 मिनट का यहाँ ब्रेक आ जाएगा कंप्लीट सॉफ्टवेयर में, और फिर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा जो ब्लॉक को कम करेगा आपका। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन रहता है अदर्स में हुक नंबर का। जैसे आपको जो भी कस्टमर रिप्लाई कर रहे हैं वो मार्केटिंग नंबर पे तो मिलते ही हैं, प्लस आप ये सोचते हैं कि आप बार बार उन नंबर्स को ओपन नहीं करना चाह रहे, बट सारे रिप्लाई अगर आपके मेन ऑफिस के नंबर पे फॉरवर्ड हो जाए, जिससे आपको पता लग जाए कितने कस्टमर के रिप्लाई आए हैं आपके मार्केटिंग मैसेज पे, तो यहाँ पे आप अपना एक डिफरेंट नंबर लगा सकते हैं जो सॉफ्टवेयर में स्कैन नहीं है, जिससे सारे रिप्लाई आपके मार्केटिंग नंबर पे तो आएंगे ही आएंगे, प्लस सॉफ्टवेयर में रिसीव्ड मैसेज में भी आएंगे, और सेम आपके हुक नंबर जो भी पर्सनल नंबर है उसमें भी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेटिंग में इतने सारे ऑप्शन थे आपके लिए। बाकी इसमें एक नंबर फिल्टर करके ऑप्शन रहता है। आपके जो भी नंबर नॉन व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपलोड करके। ग्रुप ग्रेबर है, इसका मतलब होता है कि जो भी आपके यहाँ पे नंबर स्कैन है उनमें आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखे और आपको अभी उन मेंबर्स का डेटा एक्सपोर्ट करना है एक्सेल सीट में। तो अब यहाँ पे ग्रुप को सेलेक्ट करो, इंपोर्ट ऑल करेंगे तो सारे मेंबर्स का डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये अपने बेसिक सॉफ्टवेयर के फीचर रहते हैं। इसके अलावा आपको और भी इसमें कुछ डिटेल चाहिए हो तो